सो हेलो गाइस, शायद हमारी लाइव स्ट्रीम जो है स्टार्ट हो चुकी है एंड मेरी जो स्क्रीन है वो आपको क्लियरली मेंशन है। बट वेट, मैं एक बार जो है हमें जो भी हमारी लाइव स्ट्रीम है उसको शेयर करता हूँ एक बार लाइव पे, ठीक है। सॉरी, हमारे टेलीग्राम पे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे भाई, कब लिंक आएगी। लिंक वो सेंड इट। ओके, हेलो चैलेंज गेमर, यू आर द फर्स्ट वन। हेलो हेलो हेलो। वेट करो। सो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सब आवाज़ वगैरह सब सब ठीक है। जस्ट वेट, मुझे एक बार रिफ्रेश करने दो। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नहीं लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए बिकॉज अब लोग आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आज मैंने शीट डाली है, बट वो शीट यूज़ ही कैसे करते हैं। और सबसे पहले हम जिगजैग को भी यूज़ करने वाले हैं आज, तो वो भी एक छोटा मोटा सा पॉइंट है। हम इंडिकेटर्स को सीरियसली लेते नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट। ये 700 है, इसको ज़ीरो करेंगे या फिर हीरो करेंगे। मैक्सिमम चांसेस ज़ीरो ही करने के, क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है छोटे कैपिटल से ट्रेड करने का। मेरे कैपिटल्स आपको भी पता है कितने होता है। बट हम मनी मैनेजमेंट शीट के हिसाब से ही प्रॉफिट करेंगे, क्या कहाँ तक हो सकता है ऑल थिंग्स, ठीक है भाई। 45 की एक्यूरेसी यार, कितना दिन टीपीएसएल रखना चाहिए। अरे भाई, आपने एक्यूरेसी नहीं निकाली अभी तक। आप पहले शीट यूज़ करो, देन उसके बाद सोचो कि एक्यूरेसी कितनी निकल रही है। 45% भी बहुत है एक्यूरेसी, अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना है मनी मैनेजमेंट शीट से। भाई, रियल मनी से ट्रेड करने से माइंड ब्लैंक हो जाता है क्या? वैसा नहीं होता भाई, इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है जब भी अकाउंट में रियल पैसा होता है तो, ठीक है। भैया लेट हो गया। अरे भाई, कौन सा लेट है, अभी तो स्टार्ट हुआ है हम। दिस इज नॉट लेट। चलो तो फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है नहीं, ठीक है। पहले तो मार्केट के मूड्स देखते हैं। जो भी मैंने आपको पास्ट में जो भी चीज़ें बोली थी, अभी मैं मार्कर ऐड करता हूँ, ठीक है। भाई, मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करके $20 से 550 बनाए 2 मंथ में, फिर एक दिन में सारा लॉस हो गया। दिस इज द माइंडसेट गेम भाई। आपने किया, बहुत अच्छी बात है। 945 कितनी भी एक्यूरेसी ट्रेड करो, सारी चीज़ें अच्छी होगी। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी स्पैम मत करो, एक भी अगर आप मैसेज कर दोगे तो आप, मैं देख लूँगा। सॉरी, आप एक भी कमेंट कर दोगे तो मैं देख लूँगा। प्लीज़ डू बाई। शायद इनफ है लोग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 300 बिल्कुल रिस्की है। भैया, आपकी शीट मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं? भाई, जस्ट एक्सेल जो ऐप है उसको इंस्टॉल करो, देन उसके बाद एक्सेल जो फाइल है उसको ओपन करो, वो डायरेक्टली उस ऐप में ओपन हो जाएगी। बस आपका जो भी कैपिटल है ये, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है।
भाई रियल नॉलेज लेके आओ प्लीज़। ब्रो ये जो भी नॉलेज दूंगा तो वो दिल से ही दूंगा। अगर लॉस होता है तो लॉस ही दिखाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ही दिखाऊंगा। मैं, आपको भी पता है कि हाइप वाला बंदा हूँ नहीं। यूपीएस से मैक्स कितना विड्रॉल डिपॉजिट यूपीएस से अवॉइड ही करो। भाई मैंने 22K से 76 पे बनाए और एक ही दिन में सब लॉस। ये सब की कहानी है। ये होता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन अगर हिल गया तो सारा हिल गया, सारी चीज़ें। बाइनरी और क्रिप्टो विच इज़ इजी टू ट्रेड द बाइनरी। ब्रो कैपिटल कहाँ डालना है वो भी बताओ। कैपिटल हाँ वो शीट में ना मैं दिखाता हूँ, रुको। भाई मुझे टेलीग्राम में शीट क्या करूँ। मुझे टेलीग्राम में नहीं शीट किया है, क्या करूँ। चीट करा है तो छोड़ दो भाई। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना किसी लेट के आई थिंक लोग आ जाएंगे बाद में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शीट ओपन कर लिया अभी। जस्ट मैंने आपको जस्ट शीट अपडेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखी है तो मुझे कैपिटल नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके तो शीट का जो भी बेसिकली जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो चीज़ होगी शीट में वो होगी यहाँ पर जो है। मैं आपको मार्कर ऐड नहीं करा क्या मैंने अभी तक? करा तो है भाई। चलो ठीक है। तो ये जो यहाँ पर $100 दिख रहा है तो यहीं पर ही जो आपका कैपिटल है, जैसे कि ये कैपिटल, तो वो वहाँ पर ऐड करना है। अभी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। भले ही मैंने पिछली वीडियो में जो पास्ट वाला वीडियो था आज डाला था मैंने, तो उसमें ये कैपिटल नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने जीरो से स्टार्ट करा है सिखाने के लिए, ठीक है। ओके तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर $100 पे क्लिक करूँगा। इसको क्लियर करूँगा सबसे पहले। और जो भी $718 है मेरा जो कैपिटल है वो डाल दूंगा। पॉइंट इग्नोर कर सकते हो जो पीछे गए, बट उससे भी फर्क पड़ता है कैपिटल के अंदर। $718, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा, मैं एंटर कर दूंगा। लास्ट का जो जीरो है उसको कट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो कैपिटल है, मुझे बस 5 ट्रेड विन करनी है, सॉरी 5 ट्रेड करनी है। 5 में से जो है एक ट्रेड लॉस, एक भी विन करनी है तो इनफ है मेरे लिए, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट है हम देखते हैं कहाँ तक जाता है। लेट्स सी कि कितनी यूज़फुल रहती है हमारी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। भाई दिन का एसएल टाइप पे बताओ, वो आपको शीट जो है बता देगी। आप 5 ही ट्रेड करो, 5 ट्रेड करोगे, 4 लॉस हो जाएगी, एक विन होगी तो इनफ है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे ही, ठीक है। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। यूपीएस से नहीं ऐसे भाई। टूर्नामेंट कब करेंगे भाई? बहुत जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम अभी जो है हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेसिकली जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर लगाया है उससे आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें दिख रहा है डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, बट ये जो zigzag इंडिकेटर लगाया है इससे हमें एक चीज़ ज़्यादातर मिल रही है जो कि है ये लेवल्स, ठीक है। ये हाई पिक पॉइंट है, ये हाई पिक पॉइंट है, ये लोअर है, ये लोअर है, ठीक है। ये लोअर हाई मार्केट जो है बना रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है अभी जो फॉल कर रहा है, तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चली कि हमारे पास एक गैप है। मार्केट मिनिमम यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, अभी हमारा $29 कुछ शायद हमारा ट्रेड बनता है, हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने $39 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे शायद लगता है यहाँ पर $39 की ही मेरी पहली ट्रेड आई है, ठीक है। ये ट्रेड जो मुझे मिली है ये $39 की है। बस मैंने जैसे ही कैपिटल टाका डाला मैंने, वैसे ही मुझे जो है एक अमाउंट मिली कि किस अमाउंट से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो अमाउंट मैंने बेसिकली बहुत सिंपली डाल दी, उसमें कोई और भी कोई चीज़ें नहीं है। जब तक भाई आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ जो है ऐसे ही अनस्टेबल चलेगी। अनस्टेबल कैसा होता है, जब भी बिगनर ट्रेडिंग करता है तो उसके पास कुछ रूल्स नहीं होते, तो उसमें आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। तो इन चीज़ों में आप हमेशा लॉस ही कर दोगे, क्योंकि पैनिक सिचुएशन बस लॉस में होती है। जब प्रॉफिट होता है तो $10 भी बहुत लगता है, अगर लॉस होता है तो $100 भी कम ही लगता है कि भाई यार लॉस हुआ है $100, अब मुझे बहुत ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉफिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट थोड़ा भी आता है ना तो आदमी क्या करता है, ठीक है भाई हो गया। जैसे ही $100 लॉस हो जाता है तो वो करता है पैनिक ट्रेड, वो रिकवरी के चक्कर में।
तो लॉस कभी भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, प्रॉफिट एक्सेप्ट करता है $10 का। यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो पहली ट्रेड है वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से विन है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली W टाइप करूँगा। मैं बस आपको जो है एक क्लियर करने के लिए आया था कि मनी मैनेजमेंट शीट ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करता हूँ मैं पर्सनली, एंड ये चीज़ें कितनी वर्क होती है वो लाइव पे दिखाना था लोगों को। जो भी बिगनर स्टेटस है हमारे, वो आप वो जो है हमेशा ना सेफ रहे, एंड एक चीज़ है कि वो अच्छा हमेशा अच्छा नॉलेज फॉलो करे, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली हम इससे भी और बढ़िया बढ़िया लाइव्स करेंगे। सिग्नल्स पे फोकस मत करो, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं जो भी आज सिखाऊंगा इसमें, अगर इसका आप 1% भी अगर आप दिमाग में ले ले तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। एंड जो लाइक है वो स्ट्रीम को कर दो, ठीक है। रिम्यू इंडिकेटर, ओके ओके भाई। इंडिकेटर जस्ट मैं बताने के लिए लगाया है, बिकॉज ऑफ कैसा है कि पिछली वीडियो में मैंने इंडिकेटर पे फोकस करा था मैंने, तो वो इंडिकेटर्स के रीजंस बता रहा था मैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के बाइनरी में बताए प्लीज़। भाई मुझे सरनेम थोड़ा था है का नहीं भाई, डेली लाइव आया करो। ओके भाई, ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा शायद इसका। मनी मैनेजमेंट तो पहली बार फॉलो कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, जो कि मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मार्केट में है तो वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। मेरा दोस्त ट्रेड अब की जैसा देखता है। टूर्नामेंट फुल अपडेट प्लीज। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं खुद ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ ठीक है। तो हमारी पहली जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है। अभी मैं देखता हूँ यार कहाँ तक लेके जाता हूँ, मैं रीजंस बताता हूँ आपको कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, वहाँ पर कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मे बी एक ऐसा मार्केट चूज़ करो जो आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ दे। अब मैं जब भी मार्केट सिलेक्ट करता हूँ ये जिगजैग, ठीक है, इसको इग्नोर मारते हैं, लोगों की इच्छा है तो। भाई ओटीसी का टाइम, ये चीज़ कभी भी श्योर नहीं होती कि आपको किस टाइम पर ट्रेड करनी है, ये चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई गोल्डन टाइम होता है तो नथिंग ब्रो। भाई आई ना टू यूएसडी करने को प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। लाइव मार्केट में ट्रेड करो प्लीज़ भाई। लाइव मार्केट और मैं, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क है कि भाई आई हेट लाइव मार्केट, ठीक है। मुझे उसकी रियलिटी पता है भाई, वॉलेटाइल रहता है रात को। हाँ वो चीज़ श्योर है कि वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि रात में ट्रेड करने वाले मल्टीपल लोग हैं, कम लोग नहीं है भाई। रात में सबसे ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, जैसे कि आप हो, ठीक है। तो आप ट्रेड रात में ही करोगे, और आपके जैसे बहुत लोग रात में ही करेंगे, तो ट्रैपिंग और वॉलेटिलिटी रात में ही होगी, ठीक है। और एंट्रीज भी रात में ही मिलेगी ज़्यादातर, वो भी समझना, ठीक है। ओके चलो ठीक है। नहीं भाई जिगजैग लगाओ। ओके भाई रुको, जस्ट वेट। अब मैं ऐसी कुछ ट्रेड्स करूंगा जो कि मैं 30 सेकेंड्स पे मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, बट नहीं वो तो गैम्बलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम मेरा जो नेक्स्ट अमाउंट मिली है मुझे $41, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ कहाँ तक मैं ज़्यादातर ज़्यादातर कर सकता हूँ। ओके ओके, सो आई थिंक यहाँ से रिवर्सल नहीं हो सकता, बट करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी बिकॉज ऑफ मुझे इसे अपडेट होना था, ठीक है। भाई एसएनआर लेवल लगाने के बाद ट्रैपिंग कहाँ तक फॉलो करे, जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है, उस चीज़ पे ट्रैपिंग होती है बस। ज़्यादा फोकस मत करो दूसरी चीज़ों पे। अब मैंने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क भी नहीं करा, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा सस्टेन मार्केट चाहिए। मैं किसी भी मार्केट पे ट्रेड कभी नहीं करता, बट मैं आज लाइव आया तो कहाँ भाई मार्केट देखे कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है और थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हम आपको भी पता है कि ट्रेड्स क्यों करते हैं हम, ठीक है। भाई ट्रैप ट्रेड मोस्टली ट्रेड टाइम फेल हो जाता है, अक्सर एनालिसिस काम। ओके okay।
ठीक है, आपकी वजह से क्यूटेक्स को अच्छे से समझ पाए। चौहान भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हमारी जो रेड है वो विन हो चुकी है। आपको भी पता है हमेशा जो ऐसे रेड बनती है तो ये जो सपोर्ट है इसका मतलब है मार्केट नीचे भी क्लोज कर सकता था, बट मुझे क्या लगा कि मार्केट ने जो ऊपर से वीक छोड़ी है देन एक जो है मार्केट ग्रीन बना सकता है। मैं ग्रीन के लिए गया था, बट ठीक है डूजी और ग्रीन में ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं अंधा भी पुट डैशिंग ट्रेड प्लेस कर दूँ तो शायद मेरी ट्रेड विन हो सकेगी, बट मुझे नहीं करने वाला क्योंकि मैं पहले मनी मैनेजमेंट जो हमारी शीट है उसके अंदर डब्लू टाइप कर दूंगा, बिकॉज अब डब्लू इज अ विनिंग साइन। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट ट्रेड का टाइटल आ रहा है, सॉरी जो भी टाइटल आ रहा है, हमारा टाइटल कितना आ रहा है $43। ठीक है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं है, आप खुद देखो ना, ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं है, छोटी ही ट्रेड्स है, बट इसमें किसी बंदे की मंथली सैलरी निकल रही है डेली के डेली। और जो शीट है उसके अंदर मुझे जैसे मनी मैनेजमेंट करता हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पर मुझे लॉस कहीं दिख नहीं रहा। लॉस होगा तो 4 ट्रेड लॉस होगी, विन होगा तो एक तुक्के से भी विन होने दो 5 में से, तो क्या होगा कि भाई मैं प्रॉफिटेबल आ जाऊंगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो यही तो चाहिए मुझे। ठीक है, एज अ मी बिगनर मुझे अगर ट्रेड करना नहीं आता, अगर मैं 5 ट्रेड ऐसे तुक्के से ले रहा हूँ तो उसमें से एक मेरी अगर तुक्के से भी विन हो रही है देन भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉफिटेबल आ रहा हूँ तो मैं शीट डेफिनेटली यूज़ करूँगा एज अ बिगिनर। ठीक है, प्रो ट्रेडर होने के बाद आप खुद ये चीज़ें अवॉइड कर दोगे और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली छूट जाती है। ऐसे मत समझो कि मैं आज शीट यूज़ कर रहा हूँ और ये कितने दिन तक करूँगा, कितने दिन तक करूँगा, तो यही तो आपका दिल जो है आपको मार देगा एकदम। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो आपका जो अंदर से फीलिंग्स आती है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना, तो आपको वही करना है ट्रेडिंग के अंदर। कितना भी हार्ड डिसिप्लिन होने दो, वो यूज़ करना है तो करना है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जो विन है ट्रेड हमारी विन हो रही है। ओके, सो यहाँ पर फिर से मैंने क्या करा, डब्ल्यू टाइप करा, तो हमारा जो कैपिटल है आप देख सकते हो प्रॉपर विन हो चुका है। ठीक है, क्या बोले भाई, ट्रेड ट्रेड मोस्टली टाइम फेल हो जाता है। ठीक है भाई, छोड़ दो वो चीज़, ट्राई मत करो। लेट नाइट में ट्रेडिंग फॉलो काम करता है क्या दिन कॉम्पिटिशन में? भाई देखो, जितना अवॉइड कर सको रात में ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि रात का सीन ऐसा है, वॉलेटाइल भी रहता है मार्केट, एंड जो आदमी की साइकोलॉजी होती है वो रात में ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होती है। सीन ऐसा होता है कि दिन भर का जो स्ट्रेस है वो आदमी रात में आके ट्रेडिंग में निकालता है, पैनिक होता है रात में, बहुत अनकंफर्टेबल होता है चीज़ें, वो माइंड को अच्छे से जो है स्टेबल नहीं रख पाती रात की जो भी इन्वायरमेंट होता है। तो रात में चीज़ें अवॉइड ही करा करो। ज़्यादातर मैं करता हूँ, बट आप खुद थोड़ा सा अवॉइड करो। सुबह करके देखो, सुबह सुबह 10 11 12 बजे मार्केट ठीक ठाक हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में था 1 2 साल तो मैं सुबह ही ट्रेड करता था। फिर उसके बाद मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया ट्रेडिंग टाइम पे। बट ट्रेडिंग टाइम सुबह में स्टेबल होता है, आदमी का माइंड भी फ्रेश होता है, सारी चीज़ें फ्रेश होती है, तो कामली आदमी जो है डिसिप्लिन रह पाता है। रात में क्या हो जाता है आई डोंट नो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रात में ज़्यादातर मैंने सीआरई उड़ाए। शीट कहाँ से मिलेगी भाई? सीट आपको जो है टेलीग्राम से मिलेगी। ठीक है, रीज़न फॉर द स्टेट, ओके, रीज़न फॉर द स्टेट मैंने किस पुटाइशिंग ले ली थी ना। ठीक है, तो सीन ऐसा है, मार्केट ने क्या करा है, एक ब्रेकआउट देने का ट्राई करा है। मुझे लगा कि ये कैंडल ऐसी ब्रेकआउट नहीं देगी, मिनिमम एक रेड बनाएगी, फिर उसके बाद आएगा ऊपर की डायरेक्शन के लिए। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, उसके लिए ये सपोर्ट की रेजिस्टेंस हो गया। रीज़न क्यों है रेजिस्टेंस का? बिकॉज ऑफ ये पिछली बार यहाँ पर मार्केट ने टच करा, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, इसको ऊपर की तरफ तोड़ना था बट उसने तोड़ा नहीं, मतलब ऊपर क्लोज नहीं करा ऐसे। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट जो है ट्रेड रिवर्सल के लिए ले ली, और मुझे उसके पता था उसके बाद ये ग्रीन आ सकती है, क्योंकि दिखाएगा लोगों को मैं फिर से ब्रेकआउट कर रहा हूँ, इसलिए फिर से लोगों को दिखाया। अब यहाँ पर और एक ग्रीन आ गई, रेड आ गई, चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ब्रेकआउट करे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी, जो नेक्स्ट मुझे आई है अमाउंट वो देखता हूँ। कर गया ब्रेकआउट जैसे मैंने बोला था, $45। ओके, ज़्यादा नहीं बट 45। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अपराइजिंग लेनी थी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा ही तो पावरफुल ट्रेडर्स बनते हैं भाई। ट्रेड और आपकी जो ट्रेड है उसको छोड़ दो कभी कभी, अगर आप वहाँ पर 1,00,000% भी श्योर हो तब भी छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है, वो डिसिप्लिन, अगर वो चीज़ें अगर आप अवॉइड करना सीख गए जो आपके दिल को अच्छी लगती है, तो आप दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दोगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल चुका है अगर हम इस लेवल से देखें तो।
मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि ट्रैपिंग कैसे हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया उसका रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल करा, मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी बिकॉज अब मुझे लगा ये रेड के बाद मैक्सिमम पीपल्स नीचे की साइड रहेंगे, हम ऊपर की साइड, तो यहाँ पर विन हुई। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैनल बनी और उसने ब्रेकआउट नहीं करा, तो मैं तभी समझ गया कि मार्केट इसके बाद तो ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकआउट के लिए ट्रेड प्लेस कर दी होगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन। तो मैंने जैसे ही वैसी कैंडल आई, मैंने रेड के लिए प्लेस करी जो कि मेरी विन रही। विन के बाद मुझे पता था एक ग्रीन आएगी, एंड ग्रीन के बाद फिर से एक रेड आएगी, क्योंकि लोगों को दिखाना ही नहीं है, वॉल्यूम रात में होता है और ये हाईएस्ट पेयर है, मतलब ये हाईएस्ट परसेंटेज है, समझ रहे हो। ये हाईएस्ट परसेंटेज मतलब यहाँ पर बहुत बिगनर्स ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जितने नूब ट्रेडर्स उस पेयर में उतना पैसा, ये समझो, मेरे माइंड सेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। बट ठीक है भाई, जिसका उसका होता है दिल। हाँ, आपको टाइम लगेगा भाई ये चीज़ों के लिए। आप अगर डेली ऐसे ये लोगों के इन्वायरमेंट्स में रहते हो, देन भाई फॉर श्योर कि आप प्रॉफिटेबल बनना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। भाई आपका नाम से एक फेक टेलीग्राम चैनल है? हाँ भाई, मेरे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स फेक है, बहुत बड़े बड़े 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स है। क्या फ़ायदा, बट वो सारे डेड है और फेक है। तो आप ज़रूर से ना हमेशा रियल को फॉलो करो, आपको लिंक के थ्रू ही जाना चाहिए मेरे चैनल के, बस दैट्स इट। ट्रैप फेल हो जाता है भाई अच्छे से एनालिसिस करने के बाद। यहाँ पर तो गलती करते हो आप। आपको क्या लगता है कि आपने फर्स्ट डे में पैर रखा ट्रैपिंग के अंदर और आप वहाँ पर एकदम मास्टर हो गए? अगर आप बॉक्सिंग करते हो, तो आप जैसे ही फर्स्ट डे आप अगर किसी कोच के पास ट्यूशन लेते हो, तो आपको लगता है आप डायरेक्टली जो है खबीब को हरा दोगे? नहीं भाई, टाइम लगेगा यार। ठीक है, आपको भी आता है हाथ पैर मारना, बट कैसे मारना है वो तो पता होना चाहिए आपको, उसके लिए टाइम लगता है, गिव इट टाइम। ठीक है, यहाँ पर बहुत तुक्के वाली ट्रेड है, एक लॉस होने दो यार, मनी मैनेजमेंट शीट में अच्छा सा रेड रेड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ट्रैप फिल क्वेश्चन ट्रैप फिल हो जाता है भाई एक्सरसाइज करने के बाद, बताया ना भाई अभी भी जस्ट मैंने, आप स्पैम मत करो। भाई मैं $20 से शुरू कर सकता हूँ, हाँ भाई, अगर शीट $1 से भी आपको परमिशन देती है, सॉरी $1 से मैंने ट्राई नहीं करा, बट देती होगी मे बी। अभी गैप फील हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। गैप फीलिंग के लिए भाई मैंने तो सपोर्ट लिस्ट मार्किच नहीं करे ना भाई, कैसे दिखेगा फिर? अच्छा अच्छा, मैंने हाइड करा है, रुको। नहीं नहीं, चलो तो हमारी एक जो ट्रेड है वो लूज हो चुकी है, और अब हम एक्सेल शीट में मैं डाल दूंगा एल, द एल, कैपिटल में एल। हो गया लॉस, अब आई मेरी $98 की ट्रेड भाई। ओके, अब मैं तुक्के से ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी। भाई गैप फिल हो रहा है। ओके भाई, भाई आपको बहुत मैसेज किया टेलीग्राम पे, आप मैसेज कर दो भाई, हो जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पर मैंने तुक्के से ट्रेड करी है, एंड ये ट्रेड आप कहीं पर भी कर सकते हो, पुट के लिए भी कर सकते थे, आपके लिए भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर मेरी लॉस भी होती है, विन भी होती है, तो मेरे पास मनी मैनेजमेंट की जो टिप्स है वो है ना भाई, इनफ है मेरे लिए। अब यहाँ पर देखता हूँ, अगर लॉस होती है तो लॉस, विन होती है तो विन। यहाँ पर मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपको भी पता है, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, एनालिसिस नहीं करी मैंने, सीधे ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, एनालिसिस में ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होता कि भाई ऐसे ऐसे ये कैंडल बनी है, वो कैंडल बनी है, इतने गैप छोड़ा है, उतना गैप छोड़ा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ हुआ है। बहुत कम ट्रेडर्स भाई, बहुत कम ट्रेडर्स आपको ना दिखाने के लिए ये चीज़ें और फॉलो करते हैं और शो ऑफ करते हैं। आप समझो कि आप जब प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो आप ये सीरियस चीज़ें ऑलरेडी सीरियसली नहीं लोगे। अगर अभी मेरे पास मनी मैनेजमेंट शीट है तो मैं अभी बहुत चिल हूँ भाई, मुझे पता है यहाँ पर होने क्या वाला है। ठीक है, विन हो गया। तो आप देख सकते हो जो मेरा कैपिटल था, स्टार्टिंग करी थी मैंने 751 से, अभी मेरा कैपिटल है $861। ठीक है, तो $100 मैंने प्रॉफिट कर लिया मनी मैनेजमेंट शीट से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू लॉस करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, कैसे भी करके करता हूँ आपके लिए। हेलो भाई, ब्रदर गिव अवे कर दिया करो प्लीज़। ओके भाई, ओके भाई। भाई आपके लिंक से अकाउंट बनाया था ना डिपॉजिट भी करने के लिए, आईना तो यूजडी कैसे करे भाई, आपकी इच्छा से भाई।
लिंक अगर आप नए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो भाई। टेलीग्राम के सिवा तो आपको कोई चीज़ रियलिटी में सिखाएगा नहीं वैसे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर जो भी बिगिनर्स ट्रेडर्स है उनको अगर ट्रैपिंग के ऊपर नॉलेज चाहिए या किसी भी चीज़ के ऊपर, और अगर तुम बताओ प्लस प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भाई मैं हमेशा प्राइस एक्शन के अपोजिट चलता हूँ, और आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो प्लीज़ आप जाके ना फेक इन्फ्लुएंस को ज्वाइन कर सकते हो। भाई एसएनआर ब्रेकआउट के बाद 3 ग्रीन बनी है, तो अगर हम ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेते तो 2 बार लॉस होता। इससे कैसे कैंडलस्टिक को कैसे पहचाने? ब्रेकआउट के बाद आपको कहाँ पर मिली है? ये ब्रेकआउट के बाद तो आपको रेड मिली है भाई। लव यू ब्रदर भैया। ट्रेंडी मार्केट दिखाओ। ओके गाइस, ट्रेंडी मार्केट में ऐसी कौन सी एनालिसिस करने वाले हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी करते हैं, ठीक है। लाइक कर दो भाई सबके सब, और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भाई। बाइनेंस से चिट्टी भाई, ट्रेडिंग जर्नी मैंने वीडियो अपलोड करा। ट्रेडिंग जर्नी पे वीडियो डाल देंगे भाई जब हम जी वैगन लेंगे, एज सुन एज। भाई आपका कोई एडमिन है क्या? नहीं भाई। ब्रो कैन यू वीक फिक्स वीकली लाइव स्ट्रीम? या ब्रो श्योर, हम वीकली कर सकते हैं। एल्गोरिथम बताओ प्लस प्रोजेक्शन भाई। हाँ भाई, भाई तू भाई ट्रेड्स देने वाले लोग यहाँ मत आओ। ट्रेड्स हम नहीं देते, बट हम नॉलेज देते हैं, ठीक है। अब नॉलेज पे फोकस करते हैं, ठीक है। बस हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछे आपने, किसी ने भी अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा, दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आपसे पूछना, क्योंकि आप बस ट्रेड लेने वाले लोग हो, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं मेरे हिसाब से कैपिटल यूज़ नहीं करूँगा, कितना भी प्रेशर है मुझे। अगर मैं आपको बोलूँ, ये मनी मैनेजमेंट शीट अगर मुझे किसी बंदे का मंथली सैलरी अगर एक दिन में बना के दे रही है, तो मैं बिगनर होता तो मैं झक मार के यही यूज़ करता भाई। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता, कोई एक्स्ट्रा किसी बंदे के सिग्नल्स फॉलो नहीं करता। मैं मेरे खुद की भी मत करो, ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देता क्यों पता है सिग्नल्स? लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए, बस मुझे लेना देना नहीं है। मैं ऑलरेडी हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि ये सिग्नल्स में कुछ नहीं रखा। जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ, तब तक कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। एंड लेट स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रेड। क्या कितने की आती है हमारी नेक्स्ट ट्रेड आती है हमारे 47 की। तो 47 को मैं कर दूंगा फिक्स, एंड नेक्स्ट ट्रेड वही होगी हमारी, ठीक है भाई। डबल टॉप का ट्रैप बताओ। डबल टॉप, ओके। क्या टूर्नामेंट ग्रुप लिंक? भाई आप मैसेज करो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। व्हाट इज स्पेसिफिक इज अवेलेबल इस गेम तो कंट्रोल प्रॉफिटेबली इन ओटीसी मार्केट? हाँ मुझे लगता है भाई कि ओटीसी मार्केट में कंसिडर प्रॉफिट हो सकता है, बट आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपकी माइंडसेट पे। हम डेली नहीं आएंगे, बट वीकली हम ट्रेडिंग लॉ सॉरी जो हमारी ट्रेड्स है वो दे सकते हैं हम। सॉरी, ट्रेड्स देने नहीं, केवल नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक को पहचानने का सीखिए भाई, ओके। एसएनआर लेवल वीक है, बॉडी किस पे ज़्यादा काम करता है? ओके। मैं ट्रस्ट वॉलेट से लेता हूँ भाई विड्रॉल। क्वेश्चन आपका नॉलेज चार्ट पे कहाँ से यूज़ होती है और कहाँ फेल हो जाती है, ये बताओ। चलो छोड़ो भाई, मैं मेरे पे ध्यान देता हूँ। आ, ठीक है। तो देखो भाई, बेसिकली मैं जब भी चार्ट ओपन करता हूँ, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करता हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कि बग हो गया, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो फॉलो, ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है रियलिटी में। बट मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन है और साइकोलॉजी है। जितना भी भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया है उसका यूज़ करता हूँ। शायद आपको मेरे से भी ज़्यादा दिया है, इसलिए आप सिग्नल्स फॉलो करते हो, बट मैं नहीं करता, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के लिए, आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करिए बिकॉज ऑफ दिस गैप फिलिंग, ठीक है। वीक ने तो टच करा है, शायद बॉडी टच करेगी नहीं करेगी पता नहीं, बिकॉज ऑफ बॉडी आल्सो मैटर्स। जब भी गैप क्या होता है ये सुनो, ठीक है। गैप ये होता है, अब जो ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा होगा, तो यहाँ पर पीछे जो लेवल्स थे, ठीक है, मतलब समझो ये पीछे वाले लेवल्स हो गए। तो मार्केट ने यहाँ से भी ऊपर से जो वीक छोड़ी है, मतलब यहाँ से ऊपर टच करके यहाँ पर क्लोज करा, एंड ये जो आपको अच्छे से दिखाता हूँ, रोना मत, ठीक है। ये जो गैप है समझो,
ठीक है, ये ऊपर से मार्केट ने वीक छोड़ के नीचे जो क्लोज करा है और ये जो बीच का जो गैप है इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। और ये गैप फिलअप होते हैं, जिस साइड ट्रेंड उस साइड के गैप फिलअप होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज द एल्गोरिदम। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो, रुको, मार्केट को अगर ऐसे ऊपर जाना है तो मार्केट के रास्ते में जो भी चीजें आएगी तो वो फुलफिल कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा इस कैंडल ने, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाना है। जैसे फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई तो मार्केट ने क्या करा, ये जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए मार्केट ने ऑलरेडी 1 मिनट की कैंडल्स यहाँ तक आई, 1 मिनट की कैंडल्स ने यहाँ तक गैप फिलिंग करी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 मिनट पे आपको बस बॉडी दिखती है ना, इसलिए आपको लगता है कि नहीं करी, बट एंड में ये ऊपर ही क्लोज करेगी बिकॉज ऑफ क्या फीलिंग, ये ऑलगोरिदम है, अगर ऊपर जाना है तो वो कर देगा, देख सकते हो आप। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हो गया भाई, पाकिस्तान में तो राजा भाई, आई जस्ट वांट टू नो थिंग, यू आर very special to me. No matter what happens there, I always be placed in my heart that secretly cares about you. Thanks a lot राजा भाई। चिट्टी भाई, अभी रिस्क मैनेजमेंट सीट चुकी कमी थी, क्या हो गया हमारा, ये विन हुई है लॉस हुई है? विन हुई है शायद, डब्लू टाइप करना भूल गए हम, विन थी क्या? हाँ, चलो ठीक है, डब्लू। अब देखो भाई, आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इस बंदे की बस विन ही हो रही है, तो भाई आप ठीक है, लूज लूज भी करके देखते हैं यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लूज का भी। ठीक है, एंड यहाँ पर $50 प्लस कर दूंगा मैं, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 30 सेकेंड सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 30 सेकेंड्स की जो कैंडल्स होती है फास्ट फास्ट मूव होती है, टाइम पास नहीं होगा आपका। जी वैगन लाए यार, ठीक है भाई, शोर में बोल रहा हूँ भाई, वो चीज़ें मैं करूँगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ी है भाई। अगर मैं अभी लूँगा तो क्या सीन हो जाएगा कि वो चीज़ें मेरे नेटवर्क के अंदर आ जाएगी, बट वो उससे मेरे से उनको मेंटेन करना इन लाइफ टाइम, वो चीज़ें भी करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी लाइफ टाइम वर्थ मिनिमम 50 CR तो है, तब आप कर सकते हो भाई, ले सकते हो काश। थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन के साथ भी करना पड़ेगा, हम EMI पे चीज़ें नहीं करते, आपको भी पता है, हमेशा कैश से ही लेते हैं और रेंटेड नहीं लेते हैं और फ्लेक्स नहीं करते। सच बोलो तो यहाँ पर ये भी ट्रेड विन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये एम टाइप कर दिया, शीट ने बताया कि आप जो है हमारे औकात से बाहर चले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेड्स है वो हमने स्टार्टिंग करी थी 751 से, एंड जो हमारा सिस्टम ने हमें ट्रेड्स दे दे के अच्छे मूवमेंट्स दे के लाया है 943, मतलब $200 लमसम प्रॉफिट हुआ है, बस शीट्स की मदद से। मुझे कहीं पर भी ऐसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दिमाग में कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, नथिंग। एक शीट जो होती है वो मेंटली आपको थोड़ा सा शांत कर देगी कि नहीं भाई, हमें एफर्ट नहीं लेने, हमें जो आगे दिख रहा है वही यूज़ करना है। बढ़िया है, अच्छा चीज़ है, क्योंकि आदमी डिसिप्लिन तोड़ सकता है बट सिस्टम कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता। अगर आपकी बैक टू बैक 10 ट्रेड लॉस हो जाए, 4 ट्रेड लॉस हो जाए बैक टू बैक, तो सिस्टम वही अमाउंट देगा जो सफिशिएंट है, जो अच्छी है। वो नहीं बोलेगा कि नहीं भाई पूरा ही कैपिटल लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, हमेशा सिस्टम विन क्यों होता है? ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि वो सिस्टम डिसिप्लिन में होता है। ओके भाई, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या? यस भाई। भाई भाई आपने कहाँ से सीखा ये? भाई ये कोई चीज़ जादू वाली नहीं है, ठीक है, जहाँ से भी सीखा, सीखा खुद से बस। ओके, तो भाई किसी का कोई अलग सा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो कि हम राइस टीम के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है अब अगर मैं डिसिप्लिन तोड़ दूँ, $51 की ट्रेड आ रही है, मैं 51 की प्लेस करूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है ये 5 मिनट का है ना। वो गैप फिलअप होके ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मिनी चांसेस कि ये एक रेड बन सकती है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से फॉलो करना पड़ता है ना। अब देखो ये ब्रेकआउट मिला है, तो मार्केट बहुत कम चांसेस है कि सीधा ऊपर जाए। ठीक है, एक रेड बना सकता है, आपको भी पता ही है, ऑलगोरिथम मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है, ट्रैपिंग ट्रैपिंग ट्रैपिंग। ठीक है, क्या ये सच में हो सकती है? आपको दिख भी रहा है, मैं जो भी चीज़ें सिखाई है ना भाई, मैंने इस चीज़ का मैंने एनालिसिस करा है, इस चीज़ को मैंने बहुत सीखा है, इस चीज़ इन सारी चीज़ों को। तो मैं हमेशा आपको वही चीज़ें दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ जो सच में वर्क करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो सब कर रहे हैं।
सब क्या कर रहे हैं, वही प्राइस एक्शन, वही कैंडल स्टिक ओटीसी के अंदर। तो ओटीसी को जानो तो पहले, करता कैसे काम है। भाई ये 5 मिनट पे लेवल कहाँ से लगाया है, क्या बोल रहे हो। ये पीछे से लगाया है भाई, हाँ ये पीछे से लगाया है। ठीक है भाई, स्टडी बता दो। भाई यही आप टेलीग्राम पे बातचीत कर सकते हो, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार गाइस, ठीक है। भाई इंस्टा सर फ़ोन में सेट कैसे करें। भाई देखो फ़ोन के में आपको अगर सेट करना है तो आपको बस एक्सेल शीट जो भी होती है ऐप वो डाउनलोड करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अगर इशू आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो एक्सेल शीट कैसे यूज़ करते हैं। और ट्रैपिंग बताओ। भाई बता रहे हैं। भाई इंस्टा इंस्टा का क्या करोगे भाई। मेरे घर वालों ने काम दिया है मुझे, पर चिट्टी भाई 17 मिनट में स्टीम देख रहा हूँ घर से बाहर जाके। भाई थैंक्स फॉर द एफर्ट्स, ठीक है। ये इन एफर्ट्स का डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुँचो। मुझे तो लगता है मेरे से भी ऊपर जाओ भाई आप डेफिनेटली एक दिन। और मेरे बहुत मेंबर्स ने करे हैं प्रॉफिट्स, बट कुछ गद्दार हो गए भाई प्रॉफिट करके हमारी नॉलेज से तब भी। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टॉप, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेड लेता हूँ मैं, जहाँ से भी लेना चाहूँगा वहाँ से लेता हूँ। एंड हम देखते हैं कि भाई ट्रैपिंग कहाँ हो सकती है, अब ट्रैपिंग फोकस करते हैं। मेनी पीपल्स थिंक अभी यहाँ पर भी एक गैप फिलिंग हो रही है। अगर ये 20 सेकंड में कुछ एंट्री देती है मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। ये तो गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, वरना मुझे ना फिल कर दे मार्केट। ओके 30 सेकंड की ही प्लेस करी, ओह शिट भाई 30 सेकंड की थी क्या। अब तो ये मुश्किल है भाई, मुश्किल है भाई। भाई गैप फिलिंग समझ नहीं आया, प्लीज एक बार बता दो। लेट्स सी। गैप फिलिंग कैसा होता है, जिस साइड ट्रेंड होता है उस साइड के गैप फिलअप होता है, मतलब उस साइड जहाँ पर मार्केट जा रहा है पीछे से वही टच करके आया है वापस, तो वो पॉइंट पे फिर से जाता है मार्केट, उसको गैप फिलिंग बोलते हैं। बट ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीन है। 30 सेकंड की कैंडल नहीं लगानी चाहिए थी, बट मेरे भाग फुट के। अब यहाँ पर मैं फिर से यल टाइप कर दूंगा, बैक टू बैक दो लॉस हुई है हमारी। अब $245 की हमारी ट्रेड आ रही है, $245, ठीक है। अब एक प्रो ट्रेडर की इतनी ट्रेड्स लॉस हो रही है, व्हाट द फक इज गोइंग। लेवल अप भाई आपका स्टूडेंट है क्या। भाई चिट्टी भाई yesterday टेलीग्राम लाइव आई टोल्ड दैट आई हैव मेनी डॉलर्स दैट बोथ आई हैव बाइक टुडे। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू बाइक ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू बाइक। ऐसे ही ग्रोथ करते रहो। ये मैंने 5 मिनट पे कैंडल देखी है, एरर मिल सकता है हमें, बट कोई दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट शीट है साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज भाई देखो, अगर आपको लगता है कि एक सीरीज आपको परमानेंट प्रॉफिटेबल रह सकती है तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक बार से प्रॉफिट हो जाएगा आपका, बट परमानेंट कहाँ से होगा भाई ये बताओ, ठीक है। गॉड लेवल ट्रेडिंग आई रियली डोंट नो हु इज ही। चलो ठीक है, फिर से एक लॉस, यल टाइप कर देंगे। ये लास्ट ट्रेड होने वाली है हमारी, शायद मैंने ओवर ट्रेड कर दिया। $545 कितना आया था, 11 ट्रेड हो गई है हमारी, $34। ये दिस इज लॉस्ट $34। एक्सेल शीट में मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, अब ये बहुत रिस्की ट्रेड हो सकती है मेरे लिए। वाइप आउट वर्सेस वाइप इन, ठीक है। लेट्स सी क्या रहता है हमारा रिजल्ट। रिस्की ट्रेड है भाई, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेड कर करके 11 ट्रेड करी है। मनी मैनेजमेंट शीट बोलती है आपको 5 ट्रेड करने के लिए डेली, और मैंने करी है 11 ट्रेड। लेट्स सी। ओके गाइस, जी वैगन कब आएगी, अभी जीरो होने के बाद। स्माइल कर रही हो मतलब लेवल अब भाई के सडन रहे।
रुको भाई, मैं थोड़ा प्रेशर में हूँ, अभी लास्ट ट्रेड है ना हमारी बस। ओके, ठीक है। तो मैंने कर दी है पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस। भाई यहाँ सैटरडे को संडे को आप ट्रेड क्यों नहीं करते कुछ दिन के? भाई मैं करता हूँ यार, पर लॉस हो जाता है उस दिन। फा हो गया भाई, फा। ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो ये आपके सामने रिजल्ट है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं इस मोमेंट पे आ चुका हूँ जहां से मैं हीरो हो रहा हूँ वरना जीरो हो रहा हूँ। सीख लो भाई, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, ठीक है। लॉस होने के बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस। ऐसे ही भाई गलतियां नहीं करी। कब तक आएंगे? भाई देखते हैं, साल में करते हैं, ठीक है, जुगाड़। कहीं से जुगाड़ करते हैं। अरे भाई 1 सेकंड में ये क्या हो गया? 1 सेकंड में लॉस कर दिया भाई। अब एक काम करते हैं, एक्सेल शीट का मजा लेते हैं अब थोड़ा सा। अब यहाँ पे फिर से एल टाइप करते हैं, क्या क्या बोलते हैं अभी। हो गया जीरो अकाउंट। आप देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। ये हो गया, ये चीज़ें समझ रहे हो? ये चीज़ वो नहीं होनी चाहिए थी, विन होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने मुझे ऐसा लगा कि कैंडल लास्ट सेकंड में पलटी है। ठीक है भाई, पलटती है, नो डाउट, आपकी भी पलटती है, मेरी भी पलटती है। बट हुई है भाई लॉस, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आया। एंड आप थोड़ा सा अवेयर रहो कि ओवर ट्रेडिंग ना हो पाए। ओवर ट्रेडिंग का सीन ऐसा होता है, आप जब भी डिसिप्लिन से ऊपर ट्रेड करते हो तो सिस्टम भी आपको नहीं सुनाएगा। मनी मैनेजमेंट शीट क्या बोलती है कि आप डेली के 5 ट्रेड करो, 5 में से 4 अगर आपकी नॉन स्टॉप लॉस होती है, अगर एक भी विन होती है तो आप प्रॉफिटेबल आ जाओगे। वो चीज़ मैंने अभी भी करके दिखाई थी, बट ये थोड़ा 10-11 ट्रेड्स होगी बैक टू बैक, तो कैपिटल उसने हिसाब से ही बढ़ा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टिल 17 डॉलर स्टिल अलाई ब्रो, मैं नहीं करता भाई छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मज़ा आता है यार पैसे उड़ाने में। बट ठीक है भाई, नॉलेज लो, दैट्स इट, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। आप हमेशा देखो, जब भी आपको ऐसी कैंडल्स दिखती है, ठीक है, यहाँ पर तो भाई मार्केट का सपोर्ट आसपास भी नहीं दिख रहा। ओके, ये वाला है ना, गलती होगी भाईजान हमसे, ठीक है। मेरा नाम मेरा नाम तो एक बार प्लीज 17 डॉलर से ट्रेड करो भाई, नहीं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो चीज़ है, ठीक है। आप छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड करोगे तो आप, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो दैट्स ऑल थिंग्स आर बेटर। भाई डोनेट कर देते इतना अमाउंट हम लोगों को। भाई मैं डोनेट करता हूँ ना, बट आपको दिखता नहीं है, मैं शॉप वाला बंदा नहीं हूँ ना। बट सीन ऐसा है, अगर मैं आपको अभी किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दूँ, ठीक है, एंड वो अभी मुझे डीएम करने वाले 100 लोग हैं, उसमें एक को ही मैं फाइनेंशियल हेल्प क्यों करूँ? उससे अच्छा मैं किसी ऑफलाइन बंदे को कुछ हेल्प कर दूँ। तो सभी को हेल्प चाहिए भाई, सभी लॉस में है, तो सबको थोड़ी मैं डोनेट कर सकता हूँ, तो सबको थोड़ी गिव अवे दे सकता हूँ। अगर किसी एक को दे रहा हूँ तो वो चीज़ अन्याय है। चिट भाई आपके पास, आपके अकाउंट भाई 17 डॉलर है, उतना तो हमारा स्टार्टिंग कैपिटल होता है। ओ हाँ बेटे, ये बहुत बढ़िया बात करी आपने। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं भाई। क्यूटेक्स का सैटरडे संडे टूर्नामेंट टूर्नामेंट कैसे जीते? भाई भाई देखो, सैटरडे संडे कर सकते हैं यार, पर वो डिपेंड करता है, चिट्टी फाउंडेशन ऑन टॉप। थैंक्स अ लॉट। पर 17 डॉलर से 5,000 कंपाउंडिंग करो भाई, वो नहीं होता भाई, रियलिटी में नहीं होता वो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐसी नॉलेज, या फिर मैं 30 सेकेंड स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। 30 सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या करती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डाउन, अगर यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज करता है, यहाँ पर तो ट्रेड करेंगे आगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड से पहले, ये 1 मिनट की कैंडल है। ओके भाई,
जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वो आपका टारगेट होता है। मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था? हाउ मेनी टाइम यू गेट प्रॉफिटेबल, हाउ मेनी टाइम यू गेट प्रॉफिटेबल, इसकी तो भाई बात ही नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडर हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉफिट भी उतने आते हैं, लॉसेस भी उतने आते हैं। अगर कोई बंदा बिना लॉसेस के ट्रेडिंग कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको झूठ बोल रहा है सीधा। अगर मेरा अभी लॉस हुआ है तो वो बस ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लो भाई। ठीक है, स्टार्टिंग पे आप हम वीडियोस तो डाल ही रहे हैं। अगर हम लाइव स्ट्रीम पे स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही चलने वाला है कि जब हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, पिछली लाइव स्ट्रीम्स भी मैंने ट्रैपिंग पे करी है, बहुत प्रॉपर है, आप सीखने को मिलेगा। एंड लाइव पे हमेशा ट्रेड करते हैं ना तो थोड़ा मैनिपुलेट करता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल पीपल्स यूज सिग्नल्स, वो नहीं करना चाहिए। चिट्टे भाई मैं वरुण, ओके भाई, यू लुक लाइक संजू सैमसंग ब्रो। भाई मैं मैच नहीं निकाला भाई, वो अलग बनता है। भाई जीवा सीरीज, भाई एक बार एक्सेल शीट समझा दो प्लीज। ओके ठीक है, एक्सेल शीट समझो। एक्सेल शीट क्या काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सेल शीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ये देखना, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालना होता है, रुको ये लास्ट है मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे डालना होता है कैपिटल जो भी हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कैपिटल दिखता है वो पूरा यहाँ पर डालना है एट द पॉइंट। ठीक है, ये नीचे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। ये जो परसेंटेज है आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका जो पहले का जो 1 है उसको छेड़ना नहीं है। जो पीछे 85 दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आपका पेयर बोल रहा है कि यहाँ पर 94% है, तो यहाँ पर 85 की जगह 94 डाल देना है, जितना भी परसेंटेज है पेयर में। बस उसके बाद सारी कैलकुलेशन परफेक्टली आ जाएगी। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको भी पता है कि ये जो ट्रेड कर रहे हैं हम वो पॉइंट में नहीं लगता, तो हमेशा उससे कम ही लेना। अभी $39.40 है, तो 39 को ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ तक प्रॉफिटेबल था। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड लॉस करी है बैक टू बैक शायद। ठीक है, हाँ 4 ट्रेड लॉस हुई है, तो वो चीज़ है। अगर मैं 5 ट्रेड करता तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल रहता और आराम से सो जाता, बट अभी भी सो जाऊंगा, नथिंग मोर। ये कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है भाई, लोगों की चाह होती है कि भाई 800 कैपिटल हो, मेरा था, मैंने लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा आदमी बन जाएगा उतना सेक्रीफाइस सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ योर माइंड सेट। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने मनी मैनेजमेंट का, हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर शायद कुछ हट के और स्पेशल करें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके मैसेज करो, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है।